पार्टनरशिप में मेरा ऑब्जर्वेशन है, टिक पाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। मैंने बहुत सारे बिजनेसेस देखे हैं जहाँ पे पार्टनर्स बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाते। इवन मेरा जो कंपनी है, वी प्लान्ड टू स्टार्ट एज अ पार्टनरशिप कंपनी। इतने साल से आप काम कर रहे हो तो आपने मैनेज किया ही है, दैट इज रीजन आई एम आस्किंग। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि अपना म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। और एजुकेटेड लोग जो है वो अपना अपना रिस्ट्रिक्शन लिमिटेशंस सब जान के काम करेंगे एक साथ। मेरा एक्सपर्टी किसी और में है, सर का एक्सपर्टी किसी और में है, वो एक्सपर्टी यूटिलाइज करना। पार्टनरशिप मतलब क्या करना है हमें, हमारी जो एक्सपर्टीज है वो एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करना है हमें। तो हम ये ना देखते बैठे कि इसमें कितना पैसा मिला, वो कितना हमारे काम के लिए जितना आ रहा है ना वो ठीक है, उसके अलावा हमें ग्रो करने के लिए क्या क्या करना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी इसमें। जैसे स्टार्टिंग से मैं जाता हूँ कि मैंने जब ये आइडिया आया था मुझे, तो ये आइडिया आया था कि फार्मर्स लोगों को प्रॉब्लम्स है, उनके यहाँ पे ट्रैक्टर्स लेते लोग, और ट्रैक्टर्स लेने के बाद 6 महीने के बाद वो ट्रैक्टर बिका जाता है। मैं 6 महीने के बाद जाके देखो तो वो ट्रैक्टर उसके पास नहीं है। क्यों? तो उसको एक तो वो ट्रैक्टर इसलिए लेता है कि उसको गांव में सरपंच के पास जो ट्रैक्टर है वो एस्पिरेशन रहता है उसको, वो फिर बड़े जमींदार के पास है ट्रैक्टर, वो लेना है उसको। मेरे गांव में रेड आता है, ब्लू आता है, ग्रीन आता है, वो जो आता है वही ट्रैक्टर लेना है मुझे। मेरी खेती कितनी है, मेरा काम क्या है, वो कुछ नहीं देखते थे। तो वो प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम के ऊपर सोल्यूशन करके हमने खेती गाड़ी चालू किया। और खेती गाड़ी के लिए 2013 में आइडिया आया मेरे दिमाग में। 13 के बाद हम 13, 14, 15, 16 हम पूरे इंडिया में घूमे। अराउंड 30 पीपल्स टीम था। कुछ भी अर्निंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस घूमना है इंडिया में, किसानों के पास जाना है, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना है, और पूरा सब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके उस टाइम पे इवन ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स भी उनके वेबसाइट पे उनके लीफलेट में 100% इंफॉर्मेशन देते नहीं थे। इवन ना एचपी देते थे। कुछ लोग आज भी एचपी 100 परफेक्ट एचपी नहीं देते, कैटेगरी बोलते 50 एचपी कैटेगरी। दैट्स रॉन्ग ना, कि मुझे लेना है 40 एचपी, 48 एचपी या 46 एचपी, मुझे 50 एचपी कैटेगरी में बोलेंगे तो किसी और का 50 एचपी होगा, वो छोड़ के मैं 46 वाला ले लूंगा, 50 एचपी कैटेगरी है। वो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को हमें ओवरकम करना था, उसके ऊपर सोल्यूशन हम बहुत टाइम हम लगाया हमने। फिर उस टाइम पे इंडिया में ट्रैक्टर की कोई भी वेबसाइट ना, इवन वर्ल्ड में यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैक्टर की कोई मैकेनाइजेशन की कोई वेबसाइट थी। हमने उसको पूरा एक सिस्टम में लेके आए, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से उसका स्पेसिफिकेशन, वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें हमने उसमें एक सेट में बिठाई। और फिर उसको 2016 में हमने बीटा लॉन्च किया। फिर बीटा लॉन्च करने के बाद किसानों को देखा क्या क्या लगता है, कैसे उसको इम्प्रोवाइज करते गए। डेटा भी हमने बुधनी जैसे टेस्टिंग सेंटर्स है वहां से परचेस करके किया है डेटा। तो वो सारी चीजें ये है। तो इसमें जब 2018 में हमने जब ज्वाइंटली, फिर विष्णु भी ज्वाइन हो गए, हम दोनों भी कमर्शियलाइज करने के लिए गए खेती गाड़ी को। उस टाइम पे हमारा एकदम क्लियर गोल है, पार्टनरशिप करना है, लॉन्ग टर्म के लिए करना है। और लॉन्ग टर्म के लिए करते समय हमने एक्सपर्टीज क्या है, सब कम्युनिकेशन मीडिया इसमें से आए, उनका सेल्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। तो उसके लिए मेरा जो है प्रोडक्ट अच्छा है, मैं प्रोडक्ट अच्छा बना सकता हूँ, नॉलेज लेके उसको इनोवेटिव अच्छा कर सकता हूँ, डिजाइन अच्छा कर सकता हूँ। तो बैक एंड प्रोडक्ट अच्छा बनाना, कम्युनिकेशन के लिए क्या करना वो सर देखते हैं। अच्छा। प्रोडक्ट के लिए क्या करना है मैं देखता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता हमारे कोई भी काम है। और दूसरा अंडरस्टैंडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आज की जनरेशन में क्या है ना, पेशेंस नहीं है। हमने फर्स्ट 3 इयर्स हमने कुछ भी नहीं लिया, इवन सिंगल रुपीज हमने नहीं लिया, हमने इन्वेस्ट करते गए। तो उसके बाद फिर हमने हमारे तीसरे साल कंपनी हमारी प्रॉफिटेबल थी। एक पॉइंट इसमें आया बीच में ऐड करता हूँ, स्टार्टअप्स का जो अभी एक चल रहा है, बहुत बड़ा ये चल रहा है। तो वो स्टार्टअप जो चीज है ना, वो स्टार्टअप लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है, इजी है, मैं क्या करूंगा स्टार्टअप नाम डाल के एक कंपनी क्रिएट करूंगा, मुझे फंड आएगा, मैं जाके
लैम्बोर्गिनी ले लूंगा मतलब वो सारी चीजें जो है वो एक सपना है। एक्चुअल में वैसे कभी होता नहीं है। स्टार्टअप्स इंडिया में इतने हैं, सक्सेस कितने हो गए, और वो भी अभी जो दिख रहा है ना पेज 3 या मीडिया में जो भी दिख रहा है, तो स्टार्टअप्स में जितने भी लोग अभी आ रहे हैं उसमें से कितने लोग मनी बर्निंग कर रहे हैं, फंड बर्निंग कर रहे हैं, और कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट थिंग है, इंडिया को हमें ग्रो करना है तो हमारे लिए अर्निंग इम्पोर्टेंट है, प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है। हम दोनों ने वो सोचा था कि हमें स्टार्टअप्स कंपनी करनी है ना, तो कंपनी को हमें फंड लेके आके बड़ी कंपनी दिखानी नहीं है किसी को, दिखाने से किसी का पेट नहीं भरेगा। हमें करना है प्रॉफिटेबल कंपनी करनी है। तो फर्स्ट तीसरे साल में हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल थी और आज अच्छे प्रॉफिट से काम कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप का है। इसमें पार्टनरशिप में हमने जो भी काम लिए हैं वो सारे काम हमारे डिवाइडेड हैं। सर जो काम करते हैं एक दूसरे का सलाह मशवरा लेते हैं कि इसमें मुझे कैसा आप गाइड कर सकते हैं, आपका क्या व्यू है, मेरा क्या व्यू है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। डिसीजन 100% सर का रहेगा, जो काम सर कर रहे हैं। मेरा जो काम है उसमें 100% डिसीजन मेरा रहेगा, सर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप के लिए शॉर्ट टर्म मत सोचो, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। डेफिनेटली पार्टनरशिप कभी ब्रेक नहीं होगी, पार्टनरशिप चलती रहेगी। अब पैसा मत देखो, देखो हमारा पहले से रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है। ऑफिस में कैबिन में बैठेंगे तो रिलेशन कैबिन के बाहर रहता है, कमर्शियल पे रहता है। मेरे हिसाब से देयर आर 3 थिंग्स अगर आपको पार्टनरशिप टिका के रखना है तो। एक तो आप देखो, मैं आपको डेटा देता हूँ इफ यू वांट। 98 ने, मैं तो बोलता 99% टाइम्स ये पार्टनरशिप टूटता है। इसके 3 बड़े रीजंस मैंने बेसिकली एनालाइज किए हैं। तो जब हमको पता है तो वो करना नहीं है। पार्टनरशिप में क्या करना चाहिए उससे ज्यादा क्या नहीं करना चाहिए ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 चीजें तो एकदम क्लियर है। एक तो आपको दोनों में क्लैरिटी होना चाहिए, एकदम क्लियर। कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूं मैं, क्लैरिटी बोल रहा हूं। कॉन्फिडेंस विदाउट क्लैरिटी इज वेरी डेंजरस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक थिएटर में बिठा दूं, वहां के सारे लाइट्स ऑफ कर दूं और आपको बोलो फर्स्ट सीट से लास्ट सीट तक आपको 1 मिनट में जाना है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा क्योंकि दिख रहा ही नहीं है, कुछ क्लैरिटी नहीं है कुछ। लेकिन उसी में अगर मैं 2 लाइट शुरू कर दिया तो आप ऐसे भाग के 1 सेकंड में जा सकते। तो क्लैरिटी बहुत है और होनी चाहिए। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ क्या होता है ना, बहुत सारे चीजें हैं कि मैंने 4 चीजें छुपा के रख ली, प्रवीण ने 4 चीजें छुपा के रख ली। बिजनेस में, लाइफ में, ओवरऑल पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, आप कितना भी छुपा के रख लो वो एक दिन बाहर आना। ये फैक्ट है, ये समझ जाओ सब लोग। तो एक तो क्लैरिटी हो गया कि क्या करना है, हमको ऑब्जेक्टिव पता है हम लोगों को। हमको पता है कि फार्मर और फार्म मैकेनाइजेशन का ओवरऑल सिनेरियो इंडिया में पिछले 6 साल में क्या था, अभी क्या है। तो जो गोल, जो ऑब्जेक्टिव। दूसरा ट्रांसपेरेंसी। और तीसरा अभी ये उम्र में जाके ये भी बहुत बड़ा कारण है, वो है अहंकार। जो लोग ईगो 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 बोलते हैं ना, आई मीन आप लोगों को कंपनी से बड़ा अगर आपका अहंकार और ईगो है तो बेटर आप पार्टनरशिप ही मत करो। और किस चीजों के ऊपर अहंकार है, ऐसे करना था बट ऐसे किया आपने, मैंने बोला था ये नहीं लेना है उसको, उस भानगढ़ में हम पढ़ते ही नहीं। ये सब हमको पता है हमें क्या करना है। तो ये, लेकिन आपने पूछा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो ईगो वाला कहानी है ना, ये टिकता नहीं है और चलता भी नहीं है ये पार्टनरशिप में। तो वो एक चीज है तीसरा जो हमें बेसिकली किधर तो पाक करना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें हो किसी भी बिजनेसेस में तो 99% प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ये भी मेरा ऑब्जर्वेशन था कि पार्टनरशिप नहीं चलते। बहुत सारे पार्टनरशिप जब पैसा आने लगता है तब ज्यादा जाके वो बहुत ज्यादा स्प्लिट हो जाते हैं। ईगो आपने जो बोला वो बहुत सही है, एंड आई होप दिस ऑल्सो इज अ गुड मैसेज। ये बहुत सा अच्छा मैसेज है कि कैसे अगर पार्टनर्स है तो एक दूसरे की अलग एक्सपर्टीज को कैसे यूटिलाइज करना है, डिसीजन मेकिंग कैसे स्प्लिट करके यू कैन स्टिल विन। मैं आपको बोलता हूँ कुछ मन में नहीं रखना है। जो भी लगता है ना सीधा बोल देना है। मुझे बोल दिया, मुझे 2 मिनट थोड़ा बुरा लगेगा, मैंने उनको बोल दिया 2 मिनट उनको बुरा लगेगा, लेकिन क्लैरिटी रहेगा। करेक्ट। लॉन्ग टर्म तक चलना है तुम लोग को पार्टनरशिप में, तो ये अपने को कुछ ट्रेड्स है जो अपने को एडप्ट करना पड़ेंगे। हम लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है हम लोग, बिजनेस में भी और पर्सनल में। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Don't forget it to share it with the people who need it the most, so that they can build their business and aspirations around their inventions. Keep innovating and keep earning tremendously. Thank you.